जय लड्डू गोपाल जी की जय। श्री कृष्णा मित्रों कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, मंगल नाम का एक ग्रह 15 जनवरी को राशि बदलेगा। मित्रों, मंगल को ज्योतिष में सेनापति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ताकतवर ग्रह होता है और ये मंगल आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके करियर का कारक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है। मंगल क्या करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में, किस प्रकार की स्थिति आगे उत्पन्न होगी, क्योंकि 15 जनवरी की रात्रि को और 16 जनवरी की यानी कि सुबह सूर्योदय से पूर्व मंगल अपनी राशि बदलकर अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, अभी जो कर्क राशि का समय चल रहा है उसके अंदर उम्मीदें बनती हैं उनके लिए। मैं ये बात बता दूं आपको कि दिसंबर के उतार से और जनवरी के मध्य में जो समय चल रहा है आपके जनवरी के महीने में, आपके लिए कोई प्राप्ति का योग बना रहा है। आपको करियर के मामले में कुछ प्राप्त होना चाहिए। आपके लिए इस प्रकार की उम्मीदें बनती है कि आपको यानी कि कुछ विवाद में निपटारा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी करियर में यानी कि बेवजह के विवादों से यानी कि पल्ला झड़ना, बेवजह के विवाद खत्म होना, और एक प्रकार से इस समय मैं मानता हूं कि कानूनी चीजें एक्टिव होती है। कानूनी चीजें थोड़ा यानी कि होती है, पर वो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। ये जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ उम्मीदें बनती है। विवाद का यानी कि खात्मा होता है और एक प्रकार से कर्क राशि के लिए प्रमोशन योग है, ये प्राप्ति योग है। ये बड़ी प्राप्ति भी कर्क राशि वाले जातकों के लिए करा सकता है। इस प्रकार की उम्मीदें ये दिसंबर के उतार और जनवरी के महीने में, दिसंबर के मध्य भाग से प्रारंभ हो गया था, तकरीबन तकरीबन योग जनवरी के महीने में भी चलेंगे और आपके लिए इस समय बड़ी प्राप्ति होनी चाहिए। कोई प्रमोशन या पदोन्नति या करियर के मामले में कुछ बड़ी प्राप्ति या विवाद का अंत, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए थोड़ी बनती तो है दोस्तों। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए कि किसी किसी के लिए वो कहते हैं दंड, दंड होता है ना जो छड़ी, वो इस समय यानी कि थोड़ी छड़ी रहती है ना, वो टूटती है। तो छड़ी एक्टिव तो है, मैं मानता हूं, पर वो टूट जाती है। तो आपके लिए एक जीत योग बनता है। छड़ी का मतलब ये है कि दंड, वो जो आपके लिए एक्टिव है ना, दंड की स्थिति, वो आपके लिए थोड़ी टूट जाती है। किसी किसी के लिए अगर दंड की स्थिति एक्टिव है तो वो टूट जाएगी। तो ये ग्रह प्रभाव है। कर्क राशि के लिए प्रमोशन और विवादों से में जीत, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी आने वाले दिसंबर के उतार जनवरी के महीने में दिखती है। अगर प्रेम संबंध का विवाद है तो वो भी निपटना चाहिए, कुछ प्राप्तियां हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, मंगल 15 जनवरी के आसपास अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और अभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है। अगर आपका कार्य नहीं बन रहा तो अचानक 15 जनवरी को बन जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात। अगर नौकरी नहीं मिली अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है, तो 15 जनवरी को अचानक मिल जाएगा। हालांकि ये सभी चीजें कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए मित्रों, पर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कर्क राशि के लिए कुछ स्थितियां है जो अभी कार्य कर रही है। हालांकि किसी के दशा अंतरदशा बहुत बुरी है तो उसको जरूर देखना चाहिए, ये स्थिति उनके ऊपर लागू होती है नहीं होती है। हालांकि ये कर्क राशि के लिए बड़ी सौगात या बड़े विवाद का अंत करवाने वाला योग बन रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए है। दोस्तों, जनवरी का ये महीना कर्क राशि के लिए कुछ उम्मीदें बनाता है। चाहे जनवरी के मध्य भाग में आपके लिए यानी कि कुछ प्राप्ति हो, अभी नहीं हुई है तो अगर अभी भी होनी चाहिए। अभी आपके लिए योग बनता है कर्क राशि वाले जातकों के लिए नौकरी मिलने का, कर्ज कर्ज संबंधी मान लो किसी के अगर कर्ज का योग है किसी कर्क राशि वाले जातकों के लिए और कर्ज के कारण लोग आ गए तो आप उसमें जीत जाओगे, ऐसा योग भी थोड़ा बनता है। तो ये क्या है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए सभी प्रभाव है। मैं ये कहूंगा कि कर्ज के मामले में भी जीत मिलती है, यानी कि वसूली के भाई अपना धन या अपना सामान आप लेना चाहो, किसी से वापस प्राप्त करना चाहो तो उसमें यानी कि मिलती है प्राप्ति। इस समय मैं मानता हूं कि किसी किसी कर्क राशि वाले जातकों के लिए यानी कि विवाद एक्टिव है, कानूनी चीजें भी एक्टिव हो रखी है,
पर इनमें भी आपको थोड़ी यानी कि कर्क राशि के ग्रह प्रभाव अच्छे लग रहे हैं, तो थोड़ा उम्मीद बनती है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए, पर कर्क राशि के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है इस समय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये ग्रह प्रभाव आपके लिए कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। 15 जनवरी को क्या होगा दोस्तों? 15 जनवरी को उच्च राशि में मंगल प्रवेश करेंगे, और उसके साथ साथ या उसके थोड़ा सा समय पहले सूर्य भी मंगल की यानी कि मंगल जिस राशि में आएंगे उसी राशि में सूर्य भी आ जाएंगे। तो दोस्तों मंगल और सूर्य का साथ साथ भ्रमण हो रहा है। तो ये 15 जनवरी 16 जनवरी के आसपास होगा, और इस समय यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम ये मानते हैं कि थोड़ा यानी कि एक प्रकार से कुछ संपर्क, कोई बहुत बड़ा संपर्क, यानी कि एक प्रकार से कुछ कार्य करवाता है, कोई बहुत बड़ा संपर्क, बलवान व्यक्ति का संपर्क एक्टिव हो जाता है जनवरी के मध्य भाग से। तो ये बलवान व्यक्ति का संपर्क आपके लिए एक्टिव होकर क्या कोई कार्य करा सकता है, ये जरूर देखना चाहिए। एक बलवान व्यक्ति, एक बलवान संपर्क आपको मिलता है, एक बलवान ग्रह प्रभाव या एक प्रकार से नियम, कोई बलवान नियम आपके लिए थोड़ा सा यानी कि पॉजिटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये ग्रह प्रभाव है दोस्तों। इस समय संपर्क के कारण यानी कि एक प्रकार से कोई बड़े व्यक्ति से संपर्क या बॉस से संपर्क, जिसके कारण क्या है कि यानी कि कोई काम बन जाना, कोई नौकरी का, कोई व्यवसायिक काम बन जाना, ये भी योग यानी कि जनवरी के मध्य भाग में आपके लिए बनता है। हो सकता है कि ये 16-17 जनवरी को बने या इससे थोड़ा बाद बने, यानी कि जनवरी के महीने में इस प्रकार का योग कर्क राशि वाले जातकों के लिए है। तो दोस्तों संपर्क योग भी एक्टिव होगा जनवरी के मध्य भाग से आपके लिए, और इस प्रकार का योग है क्योंकि मंगल, सूर्य और शुक्र नाम के ग्रह एक साथ तेज गति से आपके संपर्क स्थान पर बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए किसी संपर्क के जरिए कोई जीत करवाने का प्रयास कर सकते हैं, इस रूप में इसको देखना चाहिए। हालांकि दोस्तों मंगल आपके लिए पॉजिटिव कैसे हो, इसके लिए उपाय के तौर पर आपको एक चीज बताऊंगा मैं, जो आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है। दोस्तों मंगल आपके लिए इस समय गुड़ का दान तो करना ही चाहिए, गाय को यानी कि गुड़ का दान करना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए। भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर आप इस समय सेवा और पूजा करें। भगवान बजरंगबली से आपकी यानी कि जाकर उनसे याचना करें, उनसे मुलाकात होना, भगवान बजरंगबली से मुलाकात और याचना स्वीकार होने का योग है। तो दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात, इस समय आपके लिए उनके भगवान की कृपा भी होती है।